विशेष आग्रह हमारे श्रीनाथ भाई और राजेश का विशाल के विशेष आग्रह भी रहल की अगर दो चार प्रोग्राम से गीत के गावत हैं जरूर के सुनावल जाई हमने क्या तनी सुन ले जा। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। अगर प्रश्न आएगा तो लिखना पड़ेगा कौन ऐसा वीर था जो दुश्मन के घर में घुस करके और हिंदुस्तान के मरे हुए लोगों के मौत का बदला ले लिया। उधम सिंह लिखना पड़ा। तनी से स्टोरी यहीं से शुरू होती है और भारत के वीरताई पर कवि ने फोकस किया है, प्रकाश डाला है। दुकान पर वीरताई ना बिकाले, वीरताई खून में होले। कवि का कहना बा कैसे हाय 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 में बैसाखी मेला था। कहानी को समझते चलिए। कौन सन था? सन 1919 में बैसाखी मेला था। बाग जलियान में भारी हुआ झमेला था। यहाँ पे लोगों पे टायर गोली चल रहा था। यहाँ पे लोगों पे टायर गोली चल रहा था। खून से अमृतसर पर धरती को ढलाया था। खून से अमृतसर के धरती को ढलाया था। 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाप को गोली खाते भाग में निहारा था। बाप को गोली खाते भाग में निहारा था। खून खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। खून खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। बाप का बदला करके समय बहुत सुनीला देखी। इकुल विरहा विरहा नहीं खे, इकुल विरहा ब्रह्मास्त्र। जलिया वाले बाग में जे भाई गईल होई जे ना गईल होई हमरा नजर से देख ले। विरहा रहे हमारा अमृतसर में आज के 15 साल 20 साल पहले। तो गो डरायल का दादा बैठ जा हमारे खतों में। कहना नहीं भैया तू गावा तू बिहने दिन ले गावा। हम तो ओके खोजे थे जवन तोके बोलौले तू गाओ। बड़ा कहले के बाद तो कैसे छापा मरल। अच्छा तुम्हारा पटकार सिंह तनी बात समझ रहे। करतार सिंह अपने बेटे को लेके जलिया वाले बाग में पहुंचे हैं। गोली चलने लगी जल्लल डायर के द्वारा। लाशें गिरने लगी। लेकिन बाप का कर्तव्य है पकड़ करके बेटे को अपने पीठ के पीछे छिपा लेता है और सारी गोलियां अपने सीने में खा लिया और गिरने लगा तो अपने बेटे को अपने ही
लाश के नीचे दबा दिया। खूनी खेल खेल के हरामजादा जब जनरल डायर बाहर निकला तो 8 वर्ष का बच्चा जिसका नाम उधम है बाहर निकला, और निकल करके बाहर एक झलक जलियांवाले बाग के ग्राउंड में देखा, चित्कार मची हुई है। जो लोग मर गए हैं उनकी बॉडी शांत है, जो लोग अभी जिंदा हैं उनके मुंह से आया चित्कार निकल रहा है, चीखें निकल रही है। भाग करके घर आया, इंटरमीडिएट तक की परीक्षा पास किया, लेकिन जब जंग जवानी का शुरू बगल में आया, 19-20 साल की उम्र हुई है, तो भाग करके बागियों के खेमे में पहुंचा और जा करके कहा कि मैं भी बागी बनना चाहता हूं। अरे लड़का, क्यों बागी बनना चाहते हो? वह लड़का 8 साल वाला भोगल 18-20 साल को इंटर पास कर लिया। क्या बागी बनना चाहते हो? कहा कि जनरल डायर को मारना चाहता हूं। लोग हंसे लगल मजा उड़ावे, अंगूठा दिखावे कि ना भगवा। ख्वाब देखा थोड़ा जनरल डायर के मारे, कह रहे साला पागल, जनरल डायर नहीं है। कहे कहां गया सर? कहा वो तो चला गया लंदन, अपने देश, अपने धरती विदेश, आउट ऑफ इंडिया लंदन चल गई। अगर मर गया होगा तो सरदार उधम सिंह की गोली खाने के लिए हरामजादे को जन्म लेना पड़ेगा। हिम्मते मर्द और मददे खुदा, मारूंगा तो बस मारूंगा और कुछ नहीं। वहीं से भागल भागो, ट्रेन आते है, ट्रेन में बैठ गल, ट्रेन में बैठल तक कहां गए मास्टर? आया आगल बम्बई, समुंदर के किनारे बैठल बा, कट टू कट बैठ के सोच रहल बा कि लंदन जाए के बाद कैसे जाई, कैसे मारा, पैसा है ये नहीं के। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बनाता है। समुंदर के पानी में क्या देखा? कि समुंदर के किनारे बैठ करके समुंदर के पानी में देख रहा है कि बंबई आया हूं, जाना है लंदन, डायर को मारना है, कैसे मारूंगा? तब तक समुंदर के पानी में नजर पड़ गई। तन देखिए बिरहा बहुत सुन ले, देखा रचना समुंदर के पानी में नजर पड़ गई। तो उधम सिंह देखता है समुंदर के पानी में कि समुंदर का पानी में एक नैया बोट, और बोट पर लड़की, और लड़की पर खूबसूरत जवानी, एक जवान लड़की, धनपत राव सेठ, पिन फैक्ट्री का मालिक। वो अभी दलित परिवार से थे। दलितों को कहीं भी इन लोगों ने न इतिहास में के पन्ना में जगह दिया, न कहीं लोग आगे बढ़े कर कोशिश कर, हमेशा मिटाया गया, इतिहास से मिटाया गया, समाज से मिटाया गया। हमेशा दलितों पर इनका हंटर चलता रहा है। मनुवादियों का, समाजवादियों के, मनुवादियों का, सामंतवादियों का। अब तो समाजवादियों ने प्रण ठाना है। श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए तैयार कर लिया है पिछला। धनपत राव सेठ की बिटिया, बड़ी सुंदर नाम है, रेखा, समुद्र के पानी में बोर्ड लेकर के, नैया लेकर के किलकारी मार रही है, खेल रही है। देखला उधम से कहला कि अरे बड़ी मन बढ़ू बे रही, लेके बोडवा हैसे हैसे घुमावतिया, कहीं डूब न जाओ। लेकिन रचना देखी, एक मुहे मुहे लोग गाले बा कैसे?
चाहता तो साफ लिख के हट जाता, लेकिन कहाँ लिखा था? समुंदर का पानी, पानी की लहर, जवानी की लहर, और उधम सिंह के देखने की जो तरकीब है, कवि की लेखनी बयां कर रही है कि लहर मारे, लहर मारे जवानी पानी बीच में। अरे लहर मारे जवानी पानी बीचे, पानी बीचे, अरे हाँ पानी, अरे हाँ पानी, के हुआ मौसम तूफानी, पानी बिछेगा। समुद्र में ज्वार भाटा उठ गल, तूफान आ गई। उधम सिंह देखा तुम, अरे 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 डूबी का तौले सागर में रेखा कटुमली देवरिया, कि सागर में रेखा कटुमली देवरिया, बोले बागी उधम सिंह का पड़ली नजरिया। पूरा लोग आवता जाता के उसे मतलब नहीं कि सब अपना अपना काम में। उधम सिंह कहना, अरे डूबल 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 डूबल, तो नैया तड़ाक के पलट गई, डूबे लगो। तो उधम सिंह सोचा तुम क्या है दादा, तो डूब गई। अब देखी मन सोच रहा है उधम सिंह, किनार पर बैठल बा, सोचता कि मन सोच रहा है उधम सिंह, लड़की को बचाने जाऊंगा, टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। अरे हम तो टायर के मारे खातिर चलल बानी। सुनीला कि डूबे वाला के जे बचावे जला वही के धोके चापेला। अच्छा पला सोई में हम डूब गई, नहीं तो टायर के कैसे मारो। फिर बाकी दिल ललकार कहा। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा है, एक अलिंद और दूसरा नीले, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। फिर बाकी दिल ललकार कहा, आई वीर जो हिम्मत हारोगे, एक लड़की नहीं बचा सकते तो डॉलर को कैसे मारोगे। झटकूट पड़ा है उधम सिंह, झटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ाया है, खाकर के थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। अथक परिश्रम, अथक मेहनत करके लड़की का यह डूबत डूबत पानी वानी पी के अब बैठे जात रहे, झोटा पकड़ लेलस, अब पकड़ के यह केस खींचत खींचत तैरत हाथ गोर मारत किनार पर लेके अल तो पानी बड़ा जोर न मांगेला। अब उछलता पानी बा, लहर उठा उठा के फेंकतिया, शक्तिहीन हो गया। किनार पर लाया और बेहोश धनपतराव सेठ की इकलौती बिटिया को किनार पे सुलाता है, और सुला के अपनहू चक्कर खा के वही बगलिए में गिर गई। एक तरफ धनपतराव सेठ की बिटिया रेखा गिरी हुई है, दूसरे तरफ उधम सिंह जो लड़की को बचा के किनार पे लाया है वो भी गिरा हुआ है। लेकिन कभी क्या कहते हैं, क्या अरे सोया, अरे सोया सूरज सूर्य की उपमा देते हैं कि सोया सूरज
ली दवाई। धनपत राव सेठ आते हैं, लड़की को उठाते हैं और लेकर के घर पे पहुंचे और दवाई करवलन। जब दोनों तनी सुतैलो तो धनपत राव सेठ कहा कि बेटा कहाँ तुम्हार घर है? मायूस है। उधम सिंह कहा कि मैं अमृतसर से आया, यहाँ कोई तुम्हारा है? कहा कोई नहीं है। कहा जब दिन रहना हो यही मेरे बड़ा घर है, यही रहो, जब तुम्हारी इच्छा करे तो चले जाना। उधम सिंह वही घर में बाड़ा। मातारी चल गई शॉपिंग करो, पॉइंट बड़ा सुंदर है। मातारी चल गई शॉपिंग करे, बाबूजी चल गए फैक्ट्री। उधम सिंह वही बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हुआ। और देखिए लड़की ये हिंदुस्तान की बेटी है। एक बार जिसको मन से अपना मान लेती है तो फिर दोबारा गर्दन कट जाए दिल से उसका नाम नहीं निकलता। लड़की सोच रही है कि 3 फैक्ट्री का मालिक हमारे घर में क्यों नहीं खे, हम ही अपने बाप मातारी का अकेले लड़की है। और समुंदर के पानी में से जान बचौलो है। उधम सिंह अपने मन में सोचत हो कि जान बचौलो है तो ये जिंदगी का मालिक ही है, बनी हो दूसरा से बियाह ना करो। चाय बना करके लेकर के पहुंची, अकेले उधम सिंह घर में बैठे हैं। कुछ उनके मन को टटोलना चाहती है, किसके मन में क्या है। ओकरा मन में तो आग है, आग। मारूंगा जनरल डायर को, इसके अलावा कुछ सूझता नहीं। दुश्मन से बदला लूंगा, इसके अलावा कुछ मुझे सूझता नहीं। खूनों की प्यासी है मेरी पिस्टल, जब तक साले के कलेजे में बारूद न भर दूं तब तक मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं। महेंद्र तो हाथ डायलॉग सिटी बढ़ा दे बेटा। कहता लड़की लेके, अब देखा बड़ा सुंदर पॉइंट है रस की विरहा में। चाय बना के और बड़े शालीनता से सर पर ओढ़नी रख के चाय का प्याला लेके उधम सिंह के पास पहुंचल। मत बोला इमे सुरीला बात चले थे, बेसुरा चिल्ला बिना मतलब करूं। बताइए इतना बढ़िया बात कर रहे तो मैं बोल दिला लूं खत्म हो गया। हाँ औरत है यार, जा रही है वो में घुघरू घंटी वाला कहाँ से दबा ले। जाके उधम सिंह के सामने खड़ी भाई। उधम सिंह देखला नजर उठा के कहले के भैया कलिया तो शर्ट पैंट टी शर्ट पैंट में मारो बालू के रतवा पर घूमत रहलू ऐसे ऐसे मेरा ऐसे क के आवत रुका बात बात जाके कहत है का आ जा यार गुरु जाके कहे बस श्रृंगारिका लाइन है क्यों घर में नहीं खे कलश के पीले वाले पागल। उधम सिंह घुसको लगना अरे का हो कह के पीले वाले पागल सुराही भरो जाम कैसन कैसन का हो ताकि पीले रे पागल सुराही भरा जाम है मेरे पहलू में कह कि मेरे पहलू में नक्शी है मेरे पहलू में मधुशाला गम ये लड़की क्या कह रही है तब खुलल कह कि बिना प्यार का। अच्छा तो ये बात बा लड़की की रेखा कर रही है उधम सिंह से कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है। खड़ा हो गया उधम सिंह लंबी सांस लिया कहा थोड़ा बैक पीछे चलो। चाय का प्याला लेके लड़की पीछे हट गई कहना सोनू जाम जबरी
पिलाना बुरा है। अरे बिना बुलाए भी आना बुरा है। रिखवा कलश का सब कुछ गलत कही का। हाँ गलत। तू जाम पिलाने की बात कर रही है तो सुन हम कौन है। तू जाम अरे जाम प्यासा हुआ है। तीरा हरदम चलाना जाम कैसे पिएगा वो कलाम ना समझ ली। का चाहत हो कह के बियाह कला घाटा का सौदा ना हम नफा में रहबा। 3 फैक्ट्री का मालिक है। कोनो भाई बहन हमारे पास नहीं होंगे। घाटा न लगी नफा में रहबा बियाह कल। अरे ये तो मानो समझावती कितना। अरे वाह सौदा सौदा देखा गाड़ी सीधा जाले जब तू मतलब कपाइट कराला तो ठीक ना लगे। आओ थोड़ा क्या शादी की बात करती है। अरे पगली मेरी शादी हो गई है। क्या गलत 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 शादी हो गई हो झूठ बोलत हुआ। अब सवेरा माई बाबू से बात हो तो काला की ब्याह नहीं भलो इतने में शादी हो गई। कहना सुन 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 उधम सिंह कहा तुम घर में लड़की धनपतराज सेठ की बिटिया और उधम सिंह दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। कोई है नहीं लेकिन का कहलन उधम सिंह। अरे जवानी इसकी बागी बन गई। अरे सर्प कफन है उधम सिंह। सर्प कफन है उधम सिंह बैरागी। तो जो लड़का तेरे सामने खड़ा है लड़की वो सर्प कफन बात गाया है। किस लिए कब मेरी शादी हो गई है। कह झूठ मत बोली। हाँ कहा शपथ वाहे गुरु दी फतेह वाहे गुरु दी खालसा। शपथ शादी हो गई है। किससे शादी हुई है बताता हूं। मेरे दुल्हन का नाम जानना चाहेगी आप लोग। अचंभित हो जाएंगे। इतनी बड़ी दीवानगी इतना बड़ा पागलपन देश के लिए। उधम सिंह कहा मेरी शादी किससे हुई है। अरे तपक के बोला। अरे तपक के बोला उधम सिंह पैरागी सुंदर फांसी से आए गई रेखा हमारी शादी। मेरी भैया धीरे धीरे सीता गीता अनीता पुनीता मीनाक्षी ऐसा कुल नाम बहुत बा लेकिन फांसी कोनो लड़की का नाम ये हमारा समझ में नहीं खेला। कल हाँ फांसी है दुल्हन का हमारा नाम बा। कल कैसे कल लंदन जाई। अच्छा डायर के मारब। अच्छा ओकरे बदले में पकड़ यहाँ से हमारा के फांसी दे दी। हाँ वही मेरी दुल्हन है उसी के साथ वही मेरी दुल्हन है उसी के साथ अंतिम सो जाऊंगा फिर दुनिया में नहीं आऊंगा। लड़कियां कलो रे हम झूठे परेशान बनिए। तो आजादी का दीवाना है और आजादी के दीवाने को मैं अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ। लड़कियां कलत बस बस बिरहा हमारे 3 मिनट और तरीके और के लिए जितना जल्दी इनके है उनसे ढेर जल्दी हम कहा सुना हमें फिर नहीं कि बिरहा काटे कि न पड़े आप लोग तक बात पूरी पहुंचा। लंदन जाई टायर के मारा बदले में फांसी हुई वही मेरी दुल्हन है। लड़कियां ताली बजा के हंसा लगा कहे बहुत सुंदर बियाह मत करिए। दोस्त बना ला। कल लड़का या लड़की दोस्त नको बाबा ना
लड़का है लड़की दोस्ती, ये हमारे गले के नीचे बात नहीं उतरती है। क्या उतारा गले के नीचे, ये ले गले के नीचे उतारा कि दोस्ती कला घाटा न रही। कल हाथ रख दिलन, कल दोस्ती कह ली। कहते पप्पे दोस्ती का फर ज्यादा कर देते ही। रेखा कलश का कौन फर ज्यादा करबा, कौन फजा फर है बढ़िया जल्दी हो, कौन फर ज्यादा करबू का फर्ज है अदा करब कि लंदन जइबा कहे हाँ, टायर के मरबा कहे हाँ, ओकर बदले में फांसी होई वह तो दुल्ही रे कहे हाँ, कह जाए बदे पैसा ना है कौन कह बस हम ले चलब। अपने बाप से जिद करके पासपोर्ट वीजा बनवाती है और ले करके उड़ल लंदन वाली फ्लाइट से जनरल डायर के खोजत लेके जब चलल उधम सिंह के साथ में, कहे तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाए, बस यही हमें सोच हो। कैसे चल उधम सिंह जोड़ के सनहिया सनवा मेरे खा चलनी बन के वही लंदन में आके तू न करल पाया नवा अब से टूटिए फला है सवार अब एक दिन पड़ल पदार पर नजरिया अब मीटिंग में लाएगा दायरा दिया समाचार। एक दिन दोनों बैठा लालन 15 दिन बीतल लाल लंदन में अतल अखबार आ गए, अखबार द लंदन न्यूज, वही पर लिखल रहल कि जनरल डायर बगल के ग्राउंड में आ रहे हैं, कल उनका भाषण है। रेखवा कल की अब का ताकत हुआ कहाँ, धन्यवाद तैयार हो जा। तो लड़की का कैलाश जब ही जनरल डायर आके मंच पर बोलल कि मैं वही जनरल डायर हूं जो जा करके इंडिया में कुत्तों की मौत 2500 लोगों को मारा था जलिया वाले बाग में। अरे खवा कल सबका बैठल हुआ, खींच के बगल से पकड़ी सरिवाल पर चढ़ा करके टाइगर और ऊपर हाथ उठा करके आवाज दिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मरलस 3 गोली उठन दी, दूठे मार दलस सिस्टम पर, एक मार दलस टीका दे दलस, गिर के गनगनैला थोड़ी पहले जनरल डायर दौड़ला कुल अंग्रेज संगीन तान के मारे खातिन कलर की मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाथ हथकड़ी पांव में बेड़ी लगा कर गिला के जेल में बंद कर दिए। आज जब बंद कर दिया हाहाकार मच गया, रंग गया लंदन का अखबार, इंडिया तक खबर पहुंची। कोई एक दलित लड़का है, एक दलित का बेटा है जो लंदन में पहुंच करके और जलिया वाले बाग के दुश्मन को सीने में गोली मार करके और बदला पूरा कर लिया है। लेकिन भाव बड़ा बढ़िया कवि जी, अंतिम लाइन 2 लाइन हो विशेष लिखन कैसे फांसी की सजा सुनाई गई। जरा 2 मिनट विशेष ध्यान दे। फांसी की सजा सुनाई गई, कल फांसी होनी है, आज 8 बज रहा है।
जेलर पहुंचा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था। जेलर पूछता है, जरा अंतिम लाइन, अंतिम पॉइंट है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा 2 लाइन को। जेलर पूछा उधम सिंह से कि जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? अरे नौजवान, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तुम्हें बोलो माता। 12 बजे कल तुम्हें फांसी पे चढ़ना है, 12:30 पे। कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा है? कहा है क्या? कहा कि मेरे चिता की राखी वस्तु भारत में पहुंच जाए। बड़े खवा से बीमारिया भारत का। आंखें नम हो गई, आंसू आ गया। उधम सिंह कहा कि दुनिया में कोई नहीं है। बाप के सीने में गोली मार दिया इस हरामजादे ने। माई हमरे खौक में मर गई। परिवार में अकेला बचा हूं। ऐसे तो मेरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, लेकिन एक विशेष शख्सियत है। शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि वह लड़की नहीं, वह याद शक्ति है, जिसने मेरे मंजिल में, मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए अथक परिश्रम करके मुझे लंदन तक पहुंचाया है। रेखा से मिलना चाहूंगा, जरा पॉइंट नोट करिएगा। भाग करके तुरंत रेखा के पास पहुंचे लोग। 2 ठे पुलिस लेके रेखा के पहुंचना जेल में। लंदन की जेल में बंद था। 65 किलो वजन रहल, 50 किलो लोहे की जंजीर, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, आई लोहे के जंजीर, हर से हर सिकड़, मोटका लोहा पहिरावल। जब गैलरी में निकलल तो जना के कोहबर से दुल्हा निकलत। चेहरे पर खुशी, मरने का गम नहीं, चेहरे पर खुशी। कितनी दीवानगी थी। ये क्या, ये पागलपना था। हाँ, पागलपना कह लीजिए। खुदीराम बोस की उम्र मात्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में ध्यान दीजिएगा, जब फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज ले जाने लगा तो खुदीराम बोस रोने लगा। तो जेलर अंग्रेज ऑफिसर ने कहा, क्या रे लड़के, अब तक बहुत बागी बनता था, डर गया ना? कहा डर नहीं गया, रो इसलिए रहा हूं। क्या भारत मां, मैं बहुत गरीब हूं मां। देने के लिए तुझे मेरे पास कुछ नहीं है, यही मेरी जान है, यही जान तुझे दे रहा हूं। और ये जान, जितनी बार हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूंगा, जंग आजादी की लड़ाई लड़ता रहूंगा और ये जान कुर्बान करता रहूंगा। ये दीवानगी। रेखा आके खड़ी भई, ला के निकल बहरे, आंखें चमक गई, आंखों में हल्का हल्का आंसू है और दिल में खुशी है। मन जी तो करता है कि मैं तेरा पैर छू लूं। रेखा का हाथ जोड़ रहा है, कहा धन्यवाद, थैंक यू। मेरे पास कोई शब्द अल्फाज नहीं कि मैं तेरा वेलकम करूं, स्वागत करूं। तुमने जो किया है, यह इतिहास बांग लगाता रहेगा जब तक धरती रहेगी, चिल्लाता रहेगा इतिहास। रेखा कलश की हम कुछ मांगे है। क्या बोली, फिर बोलना, कहे कुछ मांगे आल है तो से। हंसा लगा उधम से, कहना कि मरने वाले से और कुछ मांगने की इच्छा रखती है। अरे पागल लड़की, मैं कल फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, और तू हमसे मांगती है। अच्छा, जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया है, इसके बदले में और कुछ मांगना है तो मांग ले। कह जान न चाहिए। पार दुल्हन फांसी है, कहे हाँ, कह बस वही के बगल में कर सवत बना दा, हम का मतलब ना समझ ली। कह एक चुटकी सिंदूर का सवाल है सर, मेरे मांग में भर के इस दुनिया से जाना। डांट करके 2 कदम पीछे हट गया उधम सिंह। करे लड़की, तेरा दिमाग खराब है, पहाड़ जैसी तेरी जिंदगी है। आज मैं तेरे मांग में सिंदूर डालूंगा, कल फांसी पर चढ़ जाऊंगा, बेवा हो जाएगी तू। अरे कोई अच्छा आदमी देख करके शादी कर लेना। 2 कदम पीछे हटल लड़की। रेखा कलश सुना, कौनो कायर कपूत भाड़ुआ का मेहरारू बनने से नीक कि तोरे मतलब शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले, लेकिन दूसरे से ब्याह न कर। रोता हुआ चला गया। कल 12:30 पर फांसी पर चढ़ा। 4 घंटे बाद 4 साढ़े 4 बजे स्ट्रेचर पर सुलाई डेथ बॉडी रेखा को सौंप दी गई। चिता की राखी जला करके हिंदुस्तान लेकर के पहुंची। वहां से पंजाब करनाल होते हुए गंगा जमुना सरस्वती के पावन धारा पृथ्वीराज प्रयागराज इलाहाबाद में
विसर्जित किया गया नौजवान को। यह जंग इतिहास, जंग आजादी का इतिहास रहा। यह दीवानगी थी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्र का कवि का जोर।